हेलो दोस्तों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, आपके लिए यहाँ पे हिस्ट्री विषय पर क्लासेस चल रही हैं, जो कि नेट के लिए भी है, सेट के लिए भी है और आपके इतिहास विषय में जहाँ-जहाँ पे आपके एग्ज़ाम आते हैं, वहाँ-वहाँ काम में आएगा। याद रखना, ये इतिहास विषय की क्लास आपके लिए बहुत शानदार तरीके से, सिस्टमैटिक ढंग से टॉपिक वाइज़ आपके लिए दी जा रही हैं और कोई भी टॉपिक को संपूर्णता के साथ कवर किया जाता है। ठीक है ना? और प्रैक्टिस के लिए आपको पता होगा टेलीग्राम चैनल पर डेली एक टेस्ट पेपर अपलोड किया जा रहा है। डेली एक टेस्ट पेपर अपलोड किया जा रहा है टेलीग्राम चैनल पर। इसको भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं डेली और देख सकते हैं कि किस तरीके से शानदार आपके लिए टेस्ट बनाए जाते हैं। इसकी आंसर की आपके लिए यूट्यूब पर डिस्कस की जाती है। अभी पेपर 1 के टेस्ट आपके डेली हो चुके हैं। 4 टेस्ट आपको अपलोड कर दिए गए, एक दिन छोड़ एक दिन अपलोड किए जाते हैं और अभी पेपर 2 के इतिहास विषय भी आपको अपलोड किए जाएँगे और हो सकता है कि नेट के लिए और सेट के लिए ज्योग्राफी विषय भी क्लास शुरू हो जाए। 1 मंथ से बात चल रही है, वो आपके लिए भूगोल विषय पे प्रैक्टिस क्वेश्चन कराने के लिए थी। ठीक है ना? तो शुरुआत करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है, 6वीं शताब्दी में जो आपके धार्मिक संप्रदायों का उदय होता है। क्या? 6वीं शताब्दी में जो आपके धार्मिक संप्रदायों का उदय होता है, उनके बारे में यहाँ पे पढ़ने वाले हैं हम लोग। और साथ ही साथ, इसके साथ हम लोग क्या जैन धर्म पढ़ेंगे, बौद्ध धर्म यहाँ पे पढ़ेंगे, शैव धर्म पढ़ेंगे, वैष्णव धर्म पढ़ेंगे और अन्य 6 जो आपके सांख्य हम आस्तिक संप्रदाय बोलते हैं, आस्तिक को भी पढ़ेंगे और नास्तिक में आपके चावक, जैन और बौद्ध वो भी आते हैं, वो भी पढ़ेंगे। तो इस टॉपिक पर आपकी 2 से 3 ही क्लास आपको मिलेंगी, यार 2 से 3 वीडियो आपको मिलेंगी और शानदार वीडियो आपकी रहने वाली है। क्योंकि संपूर्णता के साथ यहाँ पे विषय कवर किया जाएगा एक ही क्लास में। ठीक है ना? तो बात करते हैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। देखा था उत्तर वैदिक काल, महाजनपद काल। तो जब महाजनपद काल में हम लोग आ चुके थे, तो महाजनपद काल में देखा था कि बहुत ज़्यादा ब्राह्मणवाद बढ़ रहा था और ब्राह्मणवाद बढ़ने के साथ-साथ कुरीतियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। कुरीतियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। ठीक है ना? और इसी समय पे क्या होता है, मध्य गंगा घाटी में अनेक धार्मिक संप्रदायों का उदय उदय होता है। इन संप्रदायों ने क्या किया था, जो वैदिक धर्म में अनेक बुराइयाँ प्रचलित तक यज्ञ होते थे, बलि वगैरह आपकी दी जा रही थी, जटिल कर्मकांड आपके होते थे, ब्राह्मणवादी वर्चस्व होता था। इन सब की आलोचना की गई थी। आपको बता दूँ कंटेंट पूरा बाइलिंगुअल होता है। क्लास के जस्ट बाद आपको टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया जाता है। क्लास देख लो, देन आप जाके रिवाइज़ भी उससे कर सकते हैं। ठीक है ना? संप्रदाय की बात करें तो बौद्ध ग्रंथ के ब्रह्मजाल सूत्र में एक-एक बुक का नाम याद रखना। आप लोग बुक से परेशान होते हो, तो बौद्ध ग्रंथ का एक ब्रह्मजाल सूत्र है, उससे मालूम चलता है कि इस समय 62 संप्रदायों का उदय हुआ था। वहीं जैन ग्रंथ है सूत कृतांक, उससे पता चलता है यहाँ पे कि लगभग 368 संप्रदायों का उदय हुआ था। 368 संप्रदायों का उद्भव हुआ था। इसमें जैन धर्म और बौद्ध धर्म सबसे लोकप्रिय थे। इन सभी आंदोलनों को क्या सुधारवादी रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं। जैसे हम लोग पढ़ते हैं पुनर्जागरण आंदोलन पढ़ते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री में। ऐसे ही कह सकते हैं इंडिया के स्तर पर कि भैया सुधारवादी आंदोलन थे। क्यों? धर्म में सुधार किया था, धर्म में सुधार किया था। पुराने वैदिक धर्म की जो त्रुटियाँ थी उन पर प्रहार किया था और नैतिकता, अहिंसा और आत्मज्ञान पे बल दिया था। और ये सभी संप्रदाय ऐसे माने जाते हैं, इन्होंने क्या उपनिषद की तैयार की थी। ये संप्रदाय उपनिषदों द्वारा तैयार की गई दार्शनिक फिलॉसफी और बैकग्राउंड पर आधारित थे। देखा था उपनिषद कैसे आ चुके थे, कैसे आ चुके थे। हम सारी चीज़ें वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, महाभारत काल में पढ़ चुके थे। ठीक है ना? विश्वव्यापी बात की जाए कि इस समय पे सिर्फ भारत में ही या विश्व में भी या भारत में या विश्व में भी कहीं पर ऐसे सुधार वाली आंदोलन चल रहे थे कि इस सदी में? बिल्कुल, विश्व में भी आपके इस समय पर पैरेलल मूवमेंट चलाए जा रहे थे जो कि धर्म के सुधार के लिए था। ठीक है ना? विश्व के अन्य भाग जैसे बात की चीन में कन्फ्यूशियस मूवमेंट आपका चलता है कि मोरल और एथिकल रिफॉर्म पर आपका आधारित होता है। ईरान की बात करें, ईरान में आपको ज़रथुस्त्र आपको दिखते हैं, जो कि स्ट्रगल बिटवीन गॉड एंड इविल, शत्रु और भगवान के बीच सुधार की बात करते हैं। ठीक है ना? यूनान की बात करते हैं तो यूनान में आज इस समय सुकरात महोदय आते हैं। यूनान में सुकरात महोदय आते हैं। सुकरात, अरस्तू, प्लेटो यहीं की आपकी और मैंने यहीं पे तुलनात्मक आपको याद होगा, जब मैं आपको चाणक्य महोदय पढ़ा रहा था, मैंने तुलनात्मक अध्ययन किया था कि सिर्फ आप यहाँ पे आप सिकंदर को मूल्यांकन मत करो, एक आचार परंपरा पे, क्या एक आचार परंपरा देखो। सिकंदर सुकरात और प्लूटो का वह है, सुकरात, अरस्तू, प्लूटो का शिष्य है और भारत में चंद्रगुप्त चाणक्य का शिष्य। किस तरीके से कूट चाणक्य ने चला, एक आचार की कोई यहाँ पे देखने को बताया था। इसको इस पृष्ठभूमि से हम लोग देखेंगे। क्यों देखेंगे? क्योंकि आप टीचर बनने जा रहे हैं नंबर 1 तो क्या? यदि एमपी सेट का एग्ज़ाम देते हैं आप लोग और एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर देते हैं और भारतीय ज्ञान परंपरा पे बहुत जोर दिया जा रहा है। भारतीय ज्ञान परंपरा शिक्षा क्या हो सकती है? इस तरीके से आपके सिकंदर महत्वपूर्ण आपके लिए सॉरी चाणक्य आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं, सुकरात वगैरह आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। भारत में गौतम बुद्ध और वर्धमान महावीर आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो हम देख सकते हैं चाइना में, ईरान में,
ये ना यहाँ पे इंडिया में, ठीक है। चलो आगे बढ़े हम लोग। ब्राह्मण क्षत्रिय संघर्ष के बाद, अब देखो ब्राह्मण क्षत्रिय संघर्ष नाम दिया गया इस आंदोलन को, क्यों नाम दिया गया? कि आप देखेंगे गौतम बुद्ध और भगवान महावीर, गौतम बुद्ध भगवान महावीर दोनों ही क्षत्रिय धर्म से संबंधित थे, दोनों ही क्षत्रिय वंश से संबंधित, क्षत्रिय समाज से संबंधित। नंबर एक। तो और दूसरा क्या, ब्राह्मणों के वर्चस्व को समाप्त करने की बात कर रहे हैं, ब्राह्मणों की सर्वोच्चता को या कर्म की जटिलता को कम करने का प्रयास करें, उसको खुली खुली चुनौती दी गई। इस काल में ब्राह्मण और क्षत्रिय के बीच श्रेष्ठता का संघर्ष था, भाई कौन श्रेष्ठ है? क्षत्रिय कहते थे कि हम जब पूरे समाज देश संभालते हैं, राज्य संभालते हैं, सबकी रक्षा करते हैं, श्रेष्ठ हमें होना चाहिए, महान हमें होना चाहिए, वर्ण व्यवस्था में उच्च क्रम पे होना चाहिए। लेकिन होता क्या था, आपके ब्राह्मण लोग उच्च वर्ण व्यवस्था में थे। इस प्रकार से क्या, ऐसा कई लोग, कई इतिहासकार बोलते कि जब क्षत्रियों ने एक नया धर्म चलाया तो ब्राह्मणों के वर्चस्व का विरोध किया। क्षत्रिय वर्ग में ब्राह्मणों की धार्मिक सर्वोच्च वैयागिक कर्म की जटिलता को खुली चुनौती दी। यहीं पे आप देखोगे कि जो आपके वैश्य वर्ण थे, जो आपका वैश्य वर्ण था, जो आपका वणिक वर्ग था, इन्होंने भी नए धर्मों को सपोर्ट किया। क्यों किया? तो ये लोग कहते भाई हम ही तो टैक्स देते हैं, हम टैक्स देते हैं, हमें अच्छी स्थिति में होना चाहिए, हमारी स्थिति तो अच्छी है नहीं है, तो ऐसी स्थिति अपनी अच्छी बनाने के लिए इनका उल्लेख भी आता है, तो वैश्यों का। यही कारण है कि जैन धर्म के संस्थापक वर्धमान महावीर और बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध दोनों ही क्या थे? क्षत्रिय को। चलो, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा है ईसा पूर्व काल में भारतीय इतिहास में धार्मिक क्रांति का काल था। इस युग में न केवल आध्यात्मिक स्वतंत्रता को जन्म दिया, बल्कि नैतिकता, समानता और अहिंसा का बल दिया। किस पर? मोरालिटी, इक्वालिटी एंड नॉन वायलेंस पर आपको बल दिया गया। अब प्रमुख धार्मिक आंदोलनों का उद्भव, प्रमुख धार्मिक आंदोलन का उद्भव कौन? छठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में अनेक नवीन धर्म आंदोलन का उद्भव हुआ, जैसे कि जैन धर्म, बौद्ध धर्म। इन आंदोलनों के सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक असंतोष की पृष्ठभूमि। जब सामाजिक असंतोष फैल रहा था, वर्ण व्यवस्था में देख लो, धार्मिक, भाई धार्मिक कट्टरता बहुत ज़्यादा फैल रही थी, आर्थिक असमानता बढ़ती जा रही थी, तो अमीर हो रहे, कुछ लोग गरीब हो रहे, राज्य व्यवस्था की बात करें तो राजनीति के अंदर में कुछ वर्ग के लोग आपके यहाँ रहे थे, है कि नहीं? नवीन धार्मिक आंदोलन के उद्भव के कारण क्या-क्या थे देखिए, आप बहुत शानदार तरीके से ये देखो, आपका नेट में तो आता ही है, सेट में भी आता है, पूरा मुख्य परीक्षा का काम भी है और ऑप्शनल का। बहुत शानदार भाषा में लिखा। तो धार्मिक कारण क्या था? नंबर 1, वैदिक काल में यज्ञों की, कर्मकांडों की अधिकता हो रही थी। इस कर्मकांडों में हिंसा, पशु बलि और ब्राह्मणों का वर्चस्व बढ़ रहा था। अब बताओ, खेती आधारित अर्थव्यवस्था है, यदि आप पशुओं को वध करेंगे, तो आपको खेती को नुकसान नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? तो हिंसा, पशु बलि और ब्राह्मणों का वर्चस्व बढ़ रहा था। जनसाधारण को लगा कि वैदिक धर्म केवल ब्राह्मणों के हित के लिए था, परंतु जनता क्या सरल, अहिंसक और नैतिक जीवन की वाले धर्मों की ओर आकर्षित हुई। ऐसे में जैन धर्म और बौद्ध धर्म को मान्यता मिली। सामाजिक कारण की बात करें तो वही देखो, इस काल में वर्ण व्यवस्था, वर्ण सिस्टम आपका कठोर होकर कास्ट सिस्टम में बदल चुका था और समाज में चारों वर्णों के बीच एकता की भावना और संघर्ष बढ़ गया था, खासकर क्षत्रिय और वैश्यों में। शूद्रों की स्थिति सबसे दयनीय थी, उन्हें धार्मिक कार्यों से वंचित रखा गया था, तो वो भी एक नया रास्ता देख रहे थे। वैश्य वर्ग आर्थिक रूप से संपन्न होते हुए भी सामाजिक सम्मान नहीं पा रहा था, ये लोग भी आगे बढ़ना चाहते थे। ट्रेडर्स एंड फार्मर्स, क्षत्रिय वर्ग, वॉरियर्स क्लास को भी सत्ता तो मिली थी, पर ब्राह्मणों से श्रेष्ठ वो भी आगे बढ़ना चाहते। इसी कारण ब्राह्मण क्षत्रिय बढ़ा और क्षत्रिय वर्ग ने नए सरदारवादी आंदोलनों को समर्थन किया। अब देखते हैं आर्थिक कारण। तो इस समय देखो, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी, क्या थी? एग्रीगेट इकोनॉमी तेजी से बढ़ रही थी और लोहे के औजारों का उपयोग हो रहा था। इससे क्या, कृषि क्रांति हुई आई, एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन आया। लेकिन वैदिक यज्ञों में क्या होता था? पशु बलि का क्या, पशुधन में कमी आ रही थी, जो कि क्या खेती के लिए आवश्यक थे। भाई अब तो ट्रैक्टर चलते हैं, उस टाइम पे ट्रैक्टर नहीं चलते थे आपके। तो परिणामस्वरूप क्या हुआ, किसानों ने क्या किया, अहिंसावादी धर्म, नॉन वायलेंट रिलीजन क्या किया, मूव ऑन किया, जैन धर्म और बौद्ध धर्म को अपनाना शुरू कर दिया और पशु संरक्षण और जीव दया का समर्थन लगे लोग। वही राजनीतिक कारण की बात करें, राजनीतिक कारण, तो उस समय अनेक छोटे-छोटे राज्य अस्तित्व में, जिनमें क्या निरंतर युद्ध चल रहा था। इससे क्या हो रहा था, जनता में अशांति हो रही थी और स्थायित्व की तलाश कर रही थी। क्या? तो शांति और स्थायित्व की तलाश कर रही थी, जो कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म से मिला इनके लिए। मगध जैसे राज्यों के शासक ने इन धर्म का संरक्षण किया। याद रखना आपको। निष्कर्ष की बात करें, छठी शताब्दी से धार्मिक आंदोलन का उद्भव धार्मिक नाम नहीं था, बल्कि ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थिति का सामूहिक परिणाम था। क्या-क्या? राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक कारण देखे हम और धार्मिक कारण देखे। आगे देखते हैं हम लोग। अब आते हैं जैन धर्म, अब आते हैं जैन धर्म, प्रॉपर जैन धर्म। एक काम करते हैं, जैन धर्म पे एक अलग से वीडियो हम लोग बनाते हैं शानदार तरीके से, ठीक है ना? तो 6वीं शताब्दी में कौन-कौन से धर्मों का उदय हुआ, कैसे हुआ, उनको हमने देखा। अब कारण देख लिए हमने, अब आएँगे प्रॉपर जैन धर्म। क्या? प्रॉपर जैन धर्म पढ़ेंगे हम लोग, बौद्ध धर्म पढ़ेंगे, वैष्णव धर्म पढ़ेंगे, भागवत धर्म पढ़ेंगे और आपका
शैव धर्म पढ़ेंगे, शाक्त कुल भी पढ़ेंगे, शांत वगैरह भी पढ़ेंगे, ठीक है, 6 मत भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलो, तो बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर देना।